रेशम का धागा विश्वास का पावन आधार, आंखों में दुआएं, दिल में असीम प्यार, लाया है खुशियों की सौगात, ये रक्षा बंधन का त्योहार। जब कलाई पर वो रेशमी धागा सजता है तो दिल के किसी कोने में एक अनकहा सुकून जाग उठता है। एक ऐसी डोर जो खींचती नहीं बल्कि दो जिंदगियों को उम्र भर के लिए एक अनूठे विश्वास में बांध देती है। बचपन की वो खट्टी मीठी यादें जो बिना बात के झगड़ना और फिर एक पल में सब भूलकर गले लग जाना, यही तो इस खूबसूरत दिन की असली रूप है। जब हम इस धागे को हमारी हथेलियों में थामते हैं तो इसके भीतर छिपे उस गहरे मर्म को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक सगे भाई बहन के पवित्र रिश्ते तक की सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि इस पावन बंधन का दायरा हमारी सोच और खून के रिश्तों की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। ये हर उस इंसान के लिए एक मौन प्रतिज्ञा है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान और जिंदगी में सुरक्षा लाने का हौसला रखता है। हमारी सनातनी चेतना में रक्षा और सुरक्षा का सबसे विराट और जीवंत संदेश भगवान श्री कृष्ण की पावन गोवर्धन लीला में मिलता है। जब भयंकर आपदा ने पूरे ब्रज को घेर लिया था और हर तरफ जीवन पर संकट मंडरा रहा था, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे समाज, प्रकृति और जीव जंतुओं को एक अटूट सुरक्षा कवच दिया था। लेकिन इस लीला की सबसे सुंदर बात जानते हैं क्या थी? जब भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया तो ब्रज के बाकी ग्वाल बालों और अन्य सभी ब्रजवासियों ने भी अपनी अपनी लाठियां उस पर्वत के नीचे लगा दी थीं ताकि वे अपने रक्षक का साथ दे सके। ये प्रसंग हमें गहराई से समझाता है कि रक्षा का ये संकल्प कभी एक तरफा नहीं होता और न ही ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये पूरे समाज की सामूहिक चेतना है जहां हर नागरिक अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज की ढाल बनने की ताकत रखता है। यही वो दिव्य भाव है जो भगवत गीता के उस अमर श्लोकों में युगों युगों से गूंजता आ रहा है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का ये वादा सिर्फ किसी एक युग तक सीमित नहीं है। ये हर दौर में, हर संकट में हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में हमारे बीच हमेशा प्रकट होते हैं। आज के इस दौर में भी जब हम चारों तरफ देखते हैं तो भगवान की वही सुरक्षात्मक शक्ति हमें इंसानी रूपों में समाज को संभालती हुई नजर आती है। हमारे देश के वो फ्रंट लाइन हीरोज जो डॉक्टर्स अपनी रातों की नींद खोकर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को नया जीवन देते हैं। हमारी सीमाओं पर तैनात वो सैनिक और सड़कों पर पहरा देते वो पुलिसकर्मी जो हर कठिन परिस्थिति को हंसते हंसते सहते हैं ताकि हम अपने घरों में चैन की सांस ले सकें। जब ये सच्चे रक्षक अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं तो वे असल में उसी ऐश्वर्य, कृपा और सहायता का माध्यम बन रहे होते हैं। इस पर्व पर समाज के इन अनमोल रक्षकों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव लाना ही हमारी सच्ची संस्कृति है। पर बात सिर्फ समाज के इन बड़े नायकों की नहीं है। इस सुरक्षा चक्र की सबसे अहम कड़ी हम और आप भी हैं। इस बड़े सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी छोटे छोटे ऐसे कई पल आते हैं जहां हम खुशियां बांट सकते हैं, अपनों के साथ साथ अनजानों की जिंदगी को भी सुरक्षित बना सकते हैं। किसी अकेले बुजुर्ग के सूनेपन को दूर करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, राह चलते किसी जरूरतमंद की राह को थोड़ा आसान कर देना, या अपने आसपास की हर स्त्री को एक ऐसा सम्मानजनक माहौल देना जहां वे बिना किसी डर के पूरी गरिमा के साथ खुलकर जी सके। ये छोटी छोटी कोशिशें ही असल में रक्षाबंधन की सबसे सुंदर और व्यवहारिक परिभाषा है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सुरक्षा और खुशी का माध्यम बनते हैं, तब कलाई पर बंधा वो धागा सच में सार्थक हो जाता है। तो इस बार जब रक्षाबंधन की वो खूबसूरत सुबह हो, थाली में दिया जले और कलाई पर वो पवित्र धागा बांधा जाए, तो अपनी आंखें बंद करके दिल से एक गहरा संकल्प जरूर लीजिएगा। ये प्रतिज्ञा कीजिएगा कि हमारा ये सुरक्षा और स्नेह का दायरा सिर्फ हमारे अपने घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। आइए इस बार रक्षा के धागे के साथ साथ उम्मीदें और खुशियां भी बांटें। आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।